जब राजा संतुष्ट हो जाए तो वो नष्ट हो जाता है। यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर भी समझ में नहीं आई थी, दूसरी बार बनने पर भी नहीं आई थी और तीसरी बार बनने पर भी नहीं आई है। नमस्कार, वंदे मातरम। आचार्य चाणक्य की याद आ रही है। उन्होंने कहा था, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा मही वृता, कि जब राजा संतुष्ट हो जाए तो वो नष्ट हो जाता है। आजकल लोकतंत्र के अंदर राजा का मतलब जो लोग जनप्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं। यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर भी समझ में नहीं आई थी, दूसरी बार बनने पर भी नहीं आई थी और तीसरी बार बनने पर भी नहीं आई है। संजोग से दोनों बार मैंने उनके सामने ये सवाल उठाए थे और आज इसलिए आपके सामने रूबरू हो रहा हूं क्योंकि आज सवाल उठाने के लिए वो सामने नहीं है। मेरे लिए यह समझना कठिन है कि राजस्थान में गृह मंत्री क्यों नहीं है। क्या इतना बड़ा प्रदेश जो भूमि के मामले में देश में सबसे बड़ा राज्य हो, वहां पर गृह मंत्री नहीं हो? कभी गहलोत साहब कहते थे कि मैं एक भी डिपार्टमेंट नहीं लूंगा और उन्हें नहीं लिया था। आज अलग विचार है। कभी उन्होंने अपने नाम के सामने से गहलोत शब्द हटा दिया था और अपना नाम अशोक भाई रख लिया था। आज जातीय जनगणना की मांग हो रही है। विचारों में इतना बड़ा फर्क, हम कहां से कहां पहुंच गए थे। एक वो है ना कि हरिभजन को चले थे और ओटन लगे कपास। आज राजस्थान बेरोजगारी के अंदर नंबर 2, महिला अत्याचार में नंबर 2, दलित अत्याचार के अंदर नंबर 2। तो ये कौन सी हमने प्रतिस्पर्धा कर रखी है कि हम देश में अत्याचार के मामले में नंबर 2 रहेंगे। और नंबर 2 भी इसलिए क्योंकि जिन राज्यों से तुलना होती है उनकी जनता की संख्या, उनकी जनसंख्या राजस्थान से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। अगर औसत की बात करेंगे तो राजस्थान पहले नंबर के ऊपर मिलेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने महाघेराव किया। मैं इसको महाघेराव तो नहीं मानता हूं, क्योंकि महाघेराव का मतलब होता कि जयपुर ठहर जाता, लेकिन फिर भी जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब उससे प्रकट होता है। प्रश्न तो यह खड़ा होता है कि कल महाघेराव हुआ, कुछ मुद्दों को लेकर के हुआ, उसका परिणाम क्या निकला? क्या राज्य सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि महाघेराव के ऊपर अपना जवाब दे? महाघेराव को मैं भारतीय जनता पार्टी तक सीमित करके नहीं देखता। जिस राज्य की जनसंख्या का 1/3 वर्ग बेरोजगार है, वो घेराव कर लेगा तो सरकार कहां की कहां चली जाएगी, कोई अता पता नहीं चलेगा। यह तो राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की सहन शक्ति और उन बेरोजगार नौजवानों की राजस्थान के प्रति आत्मीयता, ये कारण है जिसके कारण उनका रोष सामने प्रकट नहीं हो रहा है। नहीं तो जिस हालात में राजस्थान गुजर रहा है, मैं बहुत जोर दे करके कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक विद्वेष की हालत ये हो गई है कि कभी भी कहीं पर संघर्ष हो सकता है और इसका एकमात्र कारण होगा, वो होगा पुलिस प्रशासन का दोहरा व्यवहार। इस दोहरे व्यवहार की भेंट राजस्थान को चढ़ाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर भेदभाव करके हिंदू मुस्लिम के अंदर वैर फैलाया जा रहा है, दुश्मनी फैलाई जा रही है। न्याय सबके लिए, अन्याय किसी के लिए नहीं। जब तक इस नीति के ऊपर सरकार नहीं चलेगी, राजस्थान के साथ हम न्याय नहीं कर रहे होंगे। इसलिए
इस बात को जोर दे करके कहने की जरूरत है कि राजस्थान है तो हम हैं, जैसे हिंदुस्तान है तो राजस्थान है, राजस्थान है तो हम हैं। और राजस्थान के साथ जिस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा है वो राजस्थान को कमजोर कर रहा है, राजस्थान का नुकसान कर रहा है। यह बात आम जनता को सोचने की जरूरत है, जनता को एकजुट होने की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है, अपनी आवाज को पुरजोर शब्दों में उठाने की जरूरत है और जो भी आवाज दे रहा है उसका साथ देने की जरूरत है। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और आपको वीर धरती का नागरिक होने के नाते यह आग्रह कर रहा हूं कि राजस्थान के हित में एकजुट होइए। भारत माता की जय। जय श्री राम। नमस्कार।